नमस्कार दोस्तों। अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। पार्ट 9 में आज हम पढ़ेंगे कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा क्या होती है और बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो जब कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमता है तो उसकी गति और स्थिति के कारण उसमें ऊर्जाएं होती हैं। तो गति के कारण गतिज ऊर्जा और जो स्थिति होती है वो स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो ये कोई उपग्रह है और ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान ME, पृथ्वी की त्रिज्या RE और पृथ्वी से R दूरी पर ये उपग्रह अपनी कक्षा में V0 कक्षीय वेग से चक्कर लगा रहा है। तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी और इसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब कोई उपग्रह ग्रह की चारों ओर घूमता है या चक्कर लगाता है तो गति एवं स्थिति यानी कि गति के कारण गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा के कारण उसमें गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाएं होती हैं। अब चूंकि उपग्रह V0 कक्षीय वेग से चक्कर लगा रहा है और हम उपग्रह का द्रव्यमान मान लेते हैं, यदि उपग्रह का द्रव्यमान m हो, उपग्रह का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, m स्मॉल m, तो उपग्रह की जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी k बराबर 1/2 mv0 का स्क्वायर। V0 कक्षीय वेग है। अब चूंकि कक्षीय वेग V0 बराबर होता है √G ME बटे R, तो गतिज ऊर्जा हो गई k बराबर 1/2 m और V0 का यह मान रखेंगे तो V0 स्क्वायर, तो G ME बटे R, तो k बराबर हो गया G ME इंटू M बाई 2R। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर हम जानते हैं कितनी होती है, G ME इंटू M बाई R, ये हम जानते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पुराने पार्टों में हमने पढ़ा है। तो अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा E बराबर K प्लस U, तो E बराबर K का मान समीकरण 1 से G ME इंटू M बाई 2R माइनस G ME इंटू M बाई R, तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा E बराबर G ME इंटू M बाई 2R और माइनस का,
क्योंकि ये 1 और ये आधा है और ये 1 है, तो घटाएंगे तो ये आएगा। ये उपग्रह की कुल ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा। अब चूंकि R ये दूरी है, तो ये दूरी दो टुकड़ों में है, पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी सतह से h ऊंचाई, तो R हो जाएगी RE प्लस H। तो E बराबर माइनस कैपिटल G ME इंटू M बाई 2 RE प्लस H। ये पृथ्वी की कुल ऊर्जा होगी। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि जो उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है, जिसका अभिप्राय होता है कि उपग्रह ग्रह के साथ बद्ध अवस्था में होगा, यानी कि ग्रह और उपग्रह का एक बद्ध निकाय होगा। यानी कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है, जिसका अभिप्राय है कि उपग्रह ग्रह के साथ बद्ध निकाय में है, यानी कि ग्रह और उपग्रह एक साथ जुड़े हुए हैं। नोट पॉइंट, हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है, वह स्थितिज ऊर्जा जो ऋणात्मक होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक, वह स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होगी। अब परिमाण में हम बात करें तो अभी हमने देखा कि जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, तो इससे स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की दोगुनी होगी। और कुल ऊर्जा की बात करें हम, तो जो कुल ऊर्जा होती है E, वो गतिज स्थितिज जो ऊर्जा होती है उसके आधे के बराबर और गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के क्या होती है, बराबर होती है। तो इससे स्पष्ट है कि उपग्रह की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक, यानी कि उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक मान के बराबर होगी, तथा परिमाण में धनात्मक स्थितिज ऊर्जा की 1/2 गुना होती है। इससे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि हम
जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दे कि किसी उपग्रह की गतिज ऊर्जा 10 जूल है, तो उस उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा उपग्रह की वो ऋणात्मक मान गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा E बराबर माइनस, और गतिज ऊर्जा का मान हमें दे रखा है 10 जूल, तो ये हो जाएगा -10 जूल। इसी प्रकार यदि हमें स्थितिज ऊर्जा का मान दे दे तो हम उपग्रह की कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं आधा मान करके। तो इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। उपग्रह की बंधन ऊर्जा, तो उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा है, उपग्रह को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे उपग्रह ग्रहण करके अपनी कक्षा को छोड़ देता है या अपने ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाता है, वही ऊर्जा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है। उपग्रह को दी गई ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे ग्रहण कर उपग्रह अपनी बद्ध कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाए, यानी कि कक्षा को छोड़ देता है यानी कि मुक्त हो जाए, या कहें हम पलायन कर गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाता है। उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो उपग्रह को दी गई वह ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे ग्रहण करके उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ देता है। तो हम जानते हैं कि जो उपग्रह की कुल ऊर्जा है, उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है E बराबर -G m e इंटू m/2 RE + H। अब पलायन करने पर उपग्रह अनंत में यानी कि अनंत की स्थिति में चला जाएगा, और अनंत की स्थिति पर उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होगी, 0। जब उपग्रह ऊर्जा ग्रहण करके पलायन कर जाता है तो पलायन करने की स्थिति में उपग्रह अनंत की स्थिति में होगा, जहां उपग्रह की
कुल ऊर्जा शून्य होगी। अतः कुल ऊर्जा होगी E प्लस EV बंधन ऊर्जा प्लस उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर क्या होगी, अनंत पर जो ऊर्जा है, और अनंत पर कितनी ऊर्जा है, 0। तो EB बराबर माइनस E। तो EB बराबर माइनस, और E का मान हम जानते हैं कैपिटल G MEM बाई 2RE प्लस H। तो ये EB बराबर आ गया प्लस कैपिटल G MEM 2RE प्लस H। ये हमारी उपग्रह की क्या होगी, बंधन ऊर्जा। अब बंधन ऊर्जा का मान उपग्रह की कुल ऊर्जा का धनात्मक होता है, और चूंकि उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है, तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के रूप में कि यदि किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा -10 जूल है, तो उसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो बंधन ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा की धनात्मक होती है। तो जो बंधन ऊर्जा होगी उपग्रह की वो +10 जूल होगी, क्योंकि बंधन ऊर्जा व कुल ऊर्जा का मान परिमाण में समान होता है, लेकिन चिन्ह धनात्मक व ऋणात्मक। जो बंधन ऊर्जा होती है वो धनात्मक होती है, जबकि कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो ये टॉपिक हमने किया। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल के नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।